बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दानियल चौधरी और आज हम आए हैं एहसान साहब के पास जो रावियन डेवलपर्स के सीईओ हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि एहसान साहब से कुछ क्वेश्चंस करें टैक्सेस के हवाले से, जो बहुत सारी हमें कॉल्स आ रही हैं। और टैक्सेस के हवाले से इस टाइम मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन से काफ़ी लोग इस टाइम पैनिक भी हुए हुए हैं। हमें मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। डीएचए के भी जो ट्रांसफ़र फीसिस हैं वो भी एक्सटेंड होती जा रही हैं। फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं, इन सब चीज़ों के आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एहसान भाई से। जी एहसान भी कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। एहसान भी जैसे कि मैंने शुरू के अंदर ही दो तीन चार क्वेश्चंस आपके सामने रखती हैं कि इस टाइम मार्केट के अंदर आपको भी आइडिया होगा कि क्या सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। और टैक्सेस के हवाले से इस टाइम मार्केट के अंदर कोई भी बंदा जो है वो भी परचेजिंग नहीं कर रहा। तो इसके हवाले से आप बताएं कि क्या मार्केट ऐसी ही रहेगी या इसके कोई बेहतर होने के चांसेस हैं, या टैक्सेस के हवाले से थोड़ी सी क्लियरिटी ज़रा दें प्लीज़। दानियल भाई, आपने काफ़ी जो है ना मुश्किल सवाल किए हैं। मतलब कि आजकल के जो हालात है उसके अकॉर्डिंग अभी जून का आखिरी वीक जा रहा है और क्लोजिंग आ गई है ऑलमोस्ट। तो फ्राइडे 28 जून जो है ना वो लास्ट वर्किंग डे होगा बैंकिंग के हवाले से। तो काफ़ी जो है ना जैसे ही जून स्टार्ट हुआ तो लोग इंतज़ार कर रहे थे बजट का, कि बजट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बाइंग करेंगे। कि लोग ये सोच रहे थे कि बजट आने के बाद जो है ना वो प्राइसेस मज़ीद गिर जाएंगी। जो आज से 2-3 साल पहले करेक्शन हो चुकी है, मतलब 3 साल पहले जो प्राइसेस थी तो आज की निस्बत 20-30-50% जो है ना प्राइसेस गिर चुकी हुई हैं। तो लोग ये चाह रहे थे कि मज़ीद जो है ना टैक्स मज़ीद लगेंगे, बर्डन बढ़ेगा, तो प्रॉपर्टी जो है ना वो कम होगी, प्राइस कम होगी। तो अभी जैसा कि पिछले दिनों जो है गवर्नमेंट ने कुछ 1.5% इंटरेस्ट रेट भी कम किया है, और वो एकदम 4-5% 6% नहीं कर सकते थे, उसकी भी कुछ वजह थी। अब उम्मीद है कि अगले 2 से 3 माह बाद मजीद 1-2 पॉइंट या 3 पॉइंट कम हो सकता है इंटरेस्ट रेट, और उससे अगले आने वाले 3-4 महीने बाद मजीद जो है वो 1-2% कम होगा। तो अभी जो परसेंटेज इन्होंने कम की है उससे कोई आपको मार्केट में कुछ चेंजिंग नजर आई है? उसकी चेंजिंग जो है वो इंशाल्लाह जुलाई में नजर आएगी इंशाल्लाह। अभी जो आपने बाकी डिस्कस किया है टैक्सेस के हवाले से, तो अगर हम देखें 236K और 236C, ये दो शिक जो है ना वो बायर और सेलर पे लगती हैं। तो वो ऑलरेडी पहले भी 3% चल रहा था और अब भी 3% ही है, यकम जुलाई के बाद भी 3% पहले भी हम दे रहे थे और अभी भी 3%। तो एहसान भी जो मार्केट के अंदर एक रूमर है कि 35% टैक्स लग जाएगा और ऐसे हो गया वैसे हो गया, मार्केट तबाह होगी, बर्बाद होगी, ये सब चीज़ें थोड़ा सा इस चीज़ के भी ना अवेयरनेस लोगों को दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वजह से डरे में हैं, वो बाइंग सेलिंग कर ही नहीं रहे कि पता नहीं हमें शायद 35% टैक्स देना पड़ जाएगा। दानियल भी मैंने पहले भी अपडेट किया है कि वो बेसिकली नॉन फाइलर पर घेरा तंग कर रही गवर्नमेंट, कि जो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी लेते वक्त रिटर्न मतलब फाइलर बन जाते हैं, उसके बाद रिटर्न भी नहीं देते जब वो अपनी बाइंग सेलिंग कर लेते हैं, वो पेंडिंग में चीज़ें चली जाती हैं। और वो नॉन फाइलर के ऊपर बेसिकली इन्होंने जो है ना वो तंग किया है, घेरा। और वो जो 30%, 5% या 45% जो सुनने में आ रहा है वो बेसिकली नॉन फाइलर के ऊपर था, और वो भी गेन के ऊपर है, कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर। आपने कैपिटल गेन टैक्स जो है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 5 करोड़ की बाय की है तो अगर आप उसको साल बाद या 2 साल बाद जब बेचेंगे 7.5 करोड़ रुपए का, तो वो जो 2.5 करोड़ का आप गेन कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आप जो आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर ये आपको टैक्स, और वो बेसिकली है नॉन फाइलर के लिए, मतलब 45% जो एक वो फाइलर की परसेंटेज चेंज है, नॉन फाइलर की चेंज है। फाइलर के लिए जो तजवीज़ है ना, ये बेसिकली तजावीज़ ही अभी बजट में है, अभी इनका इम्प्लीमेशन होना है, ये मतलब अभी का बन नहीं गया, मतलब अभी प्रपोजल आया है, ये इम्प्लीमेंट होगा। अभी जो 15% जो फाइलर के लिए गेन टैक्स जो खबर आ रही थी, तो अभी 3 से 4 दिन पहले आपने भी मीडिया में देखा होगा कि वो कायमा कमेटी जो सेनेट की है उन्होंने उसको तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, वो भी गेन वाली जो फाइलर की 15% वाली शरह है, और वो उम्मीद है कि वो 15 से कम हो जाएगी फाइलर के लिए। अच्छा, मतलब ये भी चांसेस हैं। वो जो है ना कमेटी ने, कायमा कमेटी जो सेनेट की है उसने मुस्तरद कर दिया है वो शीट जो 15% थी गेन टैक्स वाली। और अगर ये कम हो जाता है तो इससे फिर आगे मार्केट थोड़ी सी कोई हलचल नजर आएगी मार्केट में। आप देखें ना, अगर आप भी प्लॉट ले रहे हैं तो आपने कौन सा उसको 6 महीने बाद या साल बाद बेच देना है। कम से कम प्रॉपर्टी आप कोई भी बाय करें तो आप 3 साल के लिए होल्डिंग पीरियड होना चाहिए।
उसके बाद फिर आपको फायदा उसके बाद लेकिन एहसान भी अभी जो सिचुएशन चल रही है, हमारे व्यूवर्स भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लोगों की जो कॉल्स भी आती हैं, जैसे कि पहले 7E का टैक्स लग गया, 7E के टैक्स को भी लोगों ने समझा ही नहीं, तो DHA ने अपनी ट्रांसफर फीसिस बढ़ा दी, DHA ने ट्रांसफर फीसिस बढ़ाई, तो उसके बाद ये एक नया टैक्सेस का उनके ऊपर बोझ पड़ गया। दानियाल भाई, जो 7E है वो बेसिकली 2022 में जो उस टाइम के वज़ीर खजाना थे मुफ्ती इस्माइल साहब, उन्होंने वो एक टैक्स लगाया था कि वो जो नॉन यूटिलाइजेशन प्रॉपर्टीज जो किसी गवर्नमेंट का वो फायदा नहीं हो रहा था उनको, और वो भी रिटर्न में आपने 1 साल बाद 1% देना था, वो भी 2.5 करोड़ के ऊपर आपको लागू होता था। 2.5 करोड़ के अंडर आपके एसेट हैं, उसमें आपका एक घर फ्री है, उसके बाद आपका एक बिजनेस फ्री है। जो ओपन प्लॉट लोगों के पड़े हुए थे, बेसिकली वो गवर्नमेंट ये चाह रही थी रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए कि वो हमें 1% रिटर्न में दिया जाए, लेकिन 2 साल उसके ऊपर केस चलता रहा। अब भी वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है केस। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में अच्छी खबर आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, तो वो शायद 7E जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बाकी जो पहले हमने डिस्कस किया 236C है या 236K है, वो 3% की रेशो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर है। अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू जो है 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपने 3% देना है। तो जैसे ही 5 करोड़ से 7.5 करोड़ के दरमियान जाएंगे तो 3.5% जो है ना वो आपने मतलब टैक्स की फिर परसेंटेज भी बढ़ती रहेगी जैसे जैसे कि अमाउंट ऊपर जाएगी। जी, अगर 10 करोड़ की तरफ जाएंगे तो वो 4% देना होगा, 4% होगा। इसी तरह 15 करोड़ के ऊपर वो अलग परसेंटेज बन जाएगी। दानियाल भाई, समझने की बात है, अगर आप 10-12 करोड़ की या 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो जो इस टाइम 30 जून से पहले एक्सपेंस आ रहा था 10 लाख रुपया, वो ज्यादा से ज्यादा 12-14 लाख रुपए 13 लाख रुपए हो जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई चीजें, बाकी ऑलमोस्ट जो है ना वो सेम ही जो परसेंटेज जो पहले चल रही थी अभी वो चल रही है। और अभी अगर आगे ये चीज़ें जो प्रपोजल अभी इन्होंने दिए हैं, ये अगर इम्प्लीमेंट नहीं होती तो फिर मार्केट आपको लगता है कि आगे दोबारा फिर पहले की तरह हो जाएगी? हाँ। जिस तरह से पहले मार्केट में जो हलचल थी, अभी तो बिल्कुल खामोशी हो गई है ना। बेसिकली हम खुद जो है ना, सच्ची बात यही है कि जब घिरे हुए हैं IMF के सर्कल में, जब तक IMF हमारे ऊपर बैठे ना हम कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम दे सकते हैं जिससे इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट लेके आए, और फिर हमें IMF के मुताबिक चलना हो जैसा वो कहेंगे। ये हमारे प्रॉब्लम है। और दूसरी बात यह कि जो इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं बैंक में पैसा रख के, वो जब तक पैसा नहीं निकलेगा, लोगों की इन्वेस्टमेंट गोल्ड में चली गई है, लोगों की इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में, मुख्तलिफ करेंसीज में चली गई है, वो जैसे ही वो पैसा जब तक रियल एस्टेट में नहीं आएगा तब तक रियल एस्टेट बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन अभी देखें ना, उनको वहाँ से फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हर बंदे ने वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। रियल एस्टेट के ऊपर उनको टैक्सेस इतने पड़ने शुरू हो गए थे, इसलिए लोगों ने अपना पैसा रियल एस्टेट से निकाल के डिफरेंट गोल्ड के अंदर या बैंक के अंदर या डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। दानियाल भी, एक चीज़ की ना एक लिमिट होती है, और मैं जब से काम कर रहा हूँ ना, मैंने हर 2 से 3 साल बाद एक रिवर्स साइकिल चक्कर जो है वो देखा है। तो अब हम ये 3 साल ऑलमोस्ट जो है ना वो कम हम जो है ना वो देख चुके हैं, 21 से लेके अभी 24 तक। अब जैसे भी हालात होंगे, ये देखिएगा, ये 24 एंड होने को है और 25 में आपको जो है ना मार्केट बहुत अच्छी मिलेगी, बेहतर होती है, और जो है ना लोग ज़रूर एक दफ़ा इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और पैसा वापस आएगा रियल एस्टेट सेक्टर में, इंशाल्लाह। तो बाकी एहसान भी बहुत शुक्रिया, आपने जो है इतनी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर की हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह हमें जो भी न्यू अपडेट्स वगैरह मिलेंगी टैक्सेस के हवाले से, या जो टैक्सेस इंप्लीमेंट होते हैं या क्या प्रपोजल न्यू आते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दोबारा एहसान भी से जो है वो टाइम लें और इसके हवाले से डिस्कशन करें। तो आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम इसी तरह न्यू अपडेट्स के साथ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।